कभी भी आप समझ लीजिए, जब तक आपके माँ बाप हैं, निस्वार्थ भाव समझ लीजिए। एक माँ बाप ही ऐसे होते हैं कि अपने बेटे का निस्वार्थ भाव मदद करते हैं। उनसे आपको कुछ नहीं चाहिए, बस जीवन में एक बार जो बच्चा सफल हो गया, उनकी सारी खुशी उनके कदमों में मिल जाएगी। क्योंकि माँ एक बाप ऐसे हैं, अपने बच्चे की निस्वार्थ भावना करते हैं, एक निस्वार्थ भाव मदद करते हैं, और उससे ज्यादा और कुछ नहीं कहेंगे दोस्तों। अगर थोड़ा सा उनके प्रति प्रेम भावना ये है थोड़ा सा भी, तो थोड़ी सी आप अभी इतना समय है कि 60,244 पोस्ट है दोस्तों, इसमें आप अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए। आपको जीवन में सुकून मिलेगा और बहुत ही अच्छा सफल व्यक्ति कहलाएंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, फोटोग्राफ। आप देखेंगे कि एग्जाम में कि फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि कोई इशारा की तरफ करते हुए कहता है कि वह मेरी दादी की बेटी की लड़की है, उसमें बताना रहता है कि उस आदमी से हमारा क्या संबंध है। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो शादी ब्याह में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे सबसे मस्त लड़की देख करके आप पसंद कर करके उसको एक परिवार के साथ उसका फोटो खींच लेते हैं और कहते हैं कि ये जो लड़की है इसकी मम्मी की बेटी की लड़की है, इसी से हम शादी करेंगे। तो ये चीजें समझ में आ रहा होगा, तो उसी पे हम क्वेश्चन आज कराने जा रहे हैं। आप देखिए किस तरह का। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, एक तस्वीर की तरफ इशारा हुए करते हुए रमन जी हैं, कोई रमन वेंकट रमन नहीं, रमन जी हैं। उन्होंने कहा तस्वीर में दिखने वाले पुरुष मेरी बहन की बेटी के, मेरी बहन है कोई, इनकी कोई बहन है, बहन की बेटी के नाना है, बहन की बेटी के नाना है। कौन है? बेटी के नाना है। कौन है? बेटी के नाना है। रमन के बेटे के तस्वीर में दिखने वाले पुरुष से क्या रिश्ता है? अब कह रहा रमन के बेटे से दिखने वाले पुरुष का क्या संबंध है, तो कहीं ना कहीं ये इनका पोता हो जाएगा दोस्तों। बड़ी आसानी से इस तरह से आप सोच रहे हैं कि ये डंडा ऊपर नीचे कैसे लिख रहे हैं, इसकी वीडियो दोस्तों हम एक थियरी में बना करके देंगे। आप लोग जीएन वरुण सर के नाम से आप सर्च करेंगे, या तो आप गूगल में सर्च करेंगे या यूट्यूब में सर्च करेंगे, तो आपको हम वहां पे दिख जाएंगे। इस तरह से जो डंडा सामने ऊपर नीचे लगाएंगे, उसका भी एक वीडियो हमने बना करके रखा है आधे घंटे की, लेकिन फिर हम कल एक वीडियो इस पे अपलोड कर लेंगे। ये डंडा जो सीधा है, ऊपर है, नीचे है, बाएं है, दाएं है, उसका हम कल बढ़िया से आप लोग को एक वीडियो बना के समझा देंगे। उसको जीएन वरुण सर के नाम से डालेगा, थियरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से हम डालेंगे दोस्तों। यूपीपी जेल वार्डन एग्जाम 2020, एग्जाम डेट 19/12/2020। दोस्तों बात करें ये ब्लड रिलेशन का, ये फोटोग्राफ यानी फोटोग्राफ का भी है, इशारा करते हुए, इंगित करते हुए, पॉइंटिंग टू द मैन, ये कर करके क्वेश्चन पूछता है। देखिए, विनय को अपने पति से परिचय करवाते हुए स्नेहा ने कहा, किसने कहा? स्नेहा किससे परिचय कराते हुए? विनय से। विनय कौन था? उसका पति था। कहते हुए स्नेहा ने कहा उसकी बहन का पिता, किसकी बहन का पिता? विनय की बहन, किसके बारे में कह रहा है? उसकी बहन का पिता। भाई पिता नहीं है, पिता है, फादर है। मेरी दादी का इकलौता बेटा है, मेरी दादी का इकलौता बेटा है। यानी इसकी माँ कहें, ये अपने बारे में कह रहे स्नेहा विनय के 2 वर्ष की बेटी, विनय की 2 वर्ष की बेटी क्या? कौन? पूजा से क्या रिश्ता है? यानी स्नेहा से किससे क्या रिश्ता है? इस पे देखिए, यह कह रही है ये बहन है इसकी, विनय की, और इसके बारे में पूछ रहा है, इन दोनों का रिश्ता पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए बुआ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बुआ हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान है, यूपीपी कांस्टेबल एग्जाम 2019 में ये पूछ दिया है।
और इसी तरह का आपको क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिल जाएगा। इसी से मिलता जुलता, इसी के आसपास ऊपर नीचे थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लमसम इसी की तरह मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है, सी ने डी से कहा, सी ने डी से कहा, किससे कहा भाई, सी ने डी से कहा, क्या कहता है देखिएगा, तुम मेरी बहन के पति, तुम मेरी बहन, तुम मेरी बहन, तुम मेरी बहन के पति, पति पति रहेगा तो भाई सीधा रहेगा, सीधा सामने तीर रहेगा, पति, तुम मेरे बहन के पति, पति पति के ससुर हो, पति के ससुर हो, ससुर हो, किसके बारे में कह रहा है, डी यहाँ आ जाएगा, डी के सी डी से कह रहा है तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो। तो बताइए क्या लगेगा, जब ये दोनों आपस में बहनें होंगी तो कहीं ना कहीं यह इससे इसका ससुर होगा, तो कहीं ना कहीं इसका ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। अगर यही पूछ देता सी डी से किस प्रकार संबंधित है तो क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है डी सी का दादा है, नहीं, सी डी का ससुर है, नहीं, सी डी का पिता है, हाँ जी, ये तय कहता है कि सी डी का पिता है, यही सही है। और आगे ऐसे ही क्वेश्चन बनाते चलेंगे आसानी से, केवल आप लैंग्वेज को समझिए। इस लैंग्वेज को जब तक समझेंगे, जब तक दिल में और जहन में नहीं उतारेंगे, तब तक आपसे सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब ये कहता है, देखिए कुछ तो आपको एक तो भाषा पे आधारित आएगा, एक को आपको पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ आएगा, एक आएगा कोडेड ब्लड रिलेशन। उसमें भी दोस्तों बड़ा झमेला है, लेकिन हम उसमें मधुमक्खी के छत्ते की तरह निचोड़ करके आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कोडेड ब्लड रिलेशन सॉल्व होता है। दोस्तों ये भी यूपीपी कांस्टेबल एग्जाम 2019 में एक आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है जिस तरह से अभी पिछला क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन करा देने से आपको एक तरफ से एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। के ने यल से कहा, क्या कहा, के ने यल से कहा, क्या कहा, कहा कि तुम मेरे पति के दामाद, तुम मेरे पति, तुम मेरे पति के दामाद, पति के दामाद, दामाद, तुम मेरे पति के दामाद की बेटी, बेटी बेटी हो, बेटी हो, क्या हो, बेटी हो। के ने किससे कहा, यल से कहा, क्या हो, बेटी हो, क्या हो, बेटी हो। तो कहीं ना कहीं पूछ रहा है क्या कि यल के से किस प्रकार संबंधित है, ये वाला रिश्ता क्या संबंधित है। तो आप देखेंगे 1 2 3 ये इसका अपने साइज का है, ये बेटा हो गया, बेटा दामाद के श्रेणी में है, और दामाद का लड़का बेटी, तो किसके श्रेणी में, नातिन, यल के नातिन है। दोस्तों इस वीडियो का यानी ये लास्ट क्वेश्चन है यूपीपी कांस्टेबल एग्जाम 2017 में, जो भी क्वेश्चन अभी हम करा रहे हैं ये समझ लीजिए एग्जाम में आया है। और इस तरह का क्वेश्चन आपको कराने का एक ही हमारा उद्देश्य है कि आप अगर पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो आप देख लीजिए कि हम कितने पानी में हैं। तो अब देखिए करते हैं क्वेश्चन को। एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, तो पहले तो औरत ने, किसने कहा, औरत ने कहा, किसकी तरफ, महिला कोई है, कोई महिला है, कोई महिला है, सॉरी इसको हम थोड़ा सही लिखते हैं, महिला है, कोई महिला है, महिला है, कोई महिला है। औरत ने महिला की तरफ इशारा, वह मेरे पिता के एकमात्र, वह मेरे, मेरे मतलब औरत कह रही है मेरे पिता, क्या कह रही है, मेरे पिता के एकमात्र बेटे की पुत्र वधू है। कहने का मतलब है एकमात्र पुत्र, कहने का मतलब है कि एकमात्र दादी, यहाँ दादी है जो इनकी माँ है, ठीक है, यहाँ माँ है, दादी की पुत्र वधू है। ये किसके बारे में कह रहा है, इसके बारे में कह रहा है, पुत्र वधू हैं। अब ये बताइए कि पूछ क्या रहा है, अब स्टेटमेंट में यही है लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब पुत्र वधू का सुनीता से क्या संबंध है, ये बताइए। सुनीता किसको मान, जिस तरह से जो क्वेश्चन कहेगा उसी को लेकर के हम चलेंगे। अब सुनीता का जिक्र कहीं इस पे है, लिंक हो रहा है कि हाँ इसमें कोई सुनीता है,
और वही चीज पूछा है। अगर दोस्तों कोई चीज इसमें डाटा में नहीं रहेगा तो उसको नहीं लिया जाएगा और ऑप्शन भी दिया रहेगा और आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन गलत है छोड़ करके चले आएंगे, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन 100% सही है दोस्तों। 101% सही है दोस्तों। और इसमें दिया हुआ है मामा मौसी चाचा चाची ताई सभी। कोई कहेगा मौसी है, कोई कहेगा कुछ नहीं दोस्तों, संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि सुनीता का बात इधर कहीं जिक्र नहीं हुआ। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जाते जाते एक चीज और आपसे हम कह रहे हैं कि समझ लीजिएगा। देखिए, जीवन में कभी भी आप समझ लीजिए, जब तक आपके माँ बाप हैं, निस्वार्थ भाव समझ लीजिए। एक माँ बाप ही ऐसे होते हैं कि अपने बेटे का निस्वार्थ भाव मदद करते हैं। उनसे आपको कुछ नहीं चाहिए, बस जीवन में एक बार जो बच्चा सफल हो गया, उनकी सारी खुशी उनके कदमों में मिल जाएगी। क्योंकि माँ एक बाप ऐसे हैं, अपने बच्चे की निस्वार्थ भावना करते हैं, एक निस्वार्थ भाव मदद करते हैं और उससे ज्यादा और कुछ नहीं कहेंगे दोस्तों। अगर थोड़ा सा उनके प्रति प्रेम भावना ये है थोड़ा सा भी, तो थोड़ी सी आप अभी इतना समय है कि 60,244 पोस्ट है दोस्तों, इसमें आप अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए। आपको जीवन में सुकून मिलेगा और बहुत ही अच्छा सफल व्यक्ति कहलाएंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।